क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी का पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. What do you think would happen if an alpha particle were replaced with negatively charged particles in Rutherford Goldfoyle experiment? हमें पता है जो रदरफोर्ड ने गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट किया था उसने उसमें अल्फा पार्टिकल्स पास कराए थे और उससे पता चला था कि अल्फा पार्टिकल जो है वो डिविएट करता है. क्यों डिविएट करता है? क्योंकि बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पास होता है. बट अगर हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डाल देंगे अल्फा पार्टिकल्स की जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेंगे वो जो होंगे हमें पता था कि ये आपके पास गोल्डफॉयल है सपोज और अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्ट न्यूक्लियस की तरफ जा रहे थे और कुछ डिविएट हो रहे थे और कुछ पीछे आ रहे थे और कुछ उसको पास कर रहे थे. हमें ये पता चला था कुछ पास कर रहे थे कुछ डिविएट कर रहे थे ये डिविएटेड वाले हैं और कुछ उसकी तरफ पीछे चले जा रहे थे. राइट ये था. बट अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भेज दिए अगर मैंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भेज दिए तो क्या होगा वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएंगे. वो सारे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे और ना ही बाउंसिंग होगी बाउंस भी नहीं करेगा कोई भी और जो लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन की थी जो डिफ्लेक्शन हुई थी इनकी वो भी पॉसिबल नहीं होगी. तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? पहली बात देखते हैं. सबसे पहली बात नो डिफ्लेक्शन. all the negatively charged would be all the electrons will get attracted. सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे. किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पास पॉजिटिवली चार्ज होता है. राइट तो ये आपके पास आंसर रहेगा. चलिए